नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव को मिले श्राप के कारण गणेश जी का कटा था सर। जाने इसके बारे में। पुराणिक कहानी के अनुसार देवी पार्वती जब किसी कार्य के लिए एकांत चाहती थी तो कैलाश में उपस्थित भगवान शिव के सेवकों को द्वार पर खड़े करके किसी को अंदर ना आने देने का निर्देश देती थी, लेकिन वे सेवक अपने प्रभु भगवान शिव को नहीं रोकते थे। इस प्रकार अपनी आज्ञा की अवहेलना देखकर देवी पार्वती ने मिट्टी से एक द्वारपाल बनाया जो केवल उनके दिशा निर्देशों को पालन करे। लेकिन देवी पार्वती के ममतामयी हृदय के कारण वो द्वारपाल एक शिशु जैसा प्रतीत होता था। इसलिए देवी पार्वती ने उस शिशु का नाम विनायक रखकर उसे अपना पुत्र मान लिया। जब पार्वती जी स्नान करने के लिए गई तो वह विनायक को द्वार पर खड़ा करके कहकर गई कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। अभी अभी धरती पर प्रकट हुआ विनायक किसी भी बात से परिचित नहीं थे, वह भगवान शिव को भी नहीं जानता था। इसलिए जब भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने के लिए उनके कक्ष की तरफ आए तो विनायक ने उन्हें रोका और बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव को अंदर नहीं आने दिया। ये देखकर भगवान शिव को इस अपरिचित बालक को देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने बालक की हठधर्मिता के कारण अपना त्रिशूल चलाकर उस बालक का मस्तिष्क काट दिया। इसके बाद देवी पार्वती के क्रोध और विलाप के बाद भगवान शिव ने पुनः उस बालक में प्राण डाले और उसे गज का सिर लगाया। इस कहानी को ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को एक महान ऋषि ने श्राप दिया था, जिस कारण श्राप के प्रभाव ने समय को कुछ इस गति से आगे बढ़ाया कि एक दिन भगवान शिव को अपने स्वयं के पुत्र का सिर काट दिया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार महादेव को कश्यप ऋषि ने श्राप दिया था। बृहद पुराण के अनुसार माली सुमाली नाम के दो राक्षस थे। वह दोनों भगवान शिव के भक्त थे। एक बार दोनों भगवान शिव की शरण में आए और सूर्यदेव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि अपनी राशि में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के कारण उन्हें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। सूर्यदेव को अगर चाहे तो उनके कष्ट को कम कर सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव से सूर्योदय को उन्हें कष्ट ना देने के लिए कहा। भगवान शिव सूर्योदय को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि माली और सुमाली शिव भक्त जरूर हैं, लेकिन वे क्रूर राक्षस हैं और उन्हें अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। नियम के अनुसार सूर्य अपनी गति के अनुसार ही सभी राशियों में गोचर कर रहे थे, इसलिए वो माली सुमाली पर विशेष कृपा नहीं कर सकते। सूर्यदेव के शब्द अहंकार से भरे हुए थे। यह सुनकर भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार किया। तो त्रिशूल से प्रहार से सूर्यदेव का सिर कटकर गिर गया और उनके प्राण त्यागते ही धरती अंधकार में हो गई उठी। ये देखकर ब्रह्मा के पोते और सूर्यदेव के पिता कश्यप ऋषि बहुत ही दुखी हो गए। अपने पुत्र का सिर कटा देखकर कश्यप ऋषि का दिल पीड़ा से इतना भर गया कि उन्होंने महादेव से कहा कि जिस तरह आज एक पिता होकर उन्हें अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखकर इतनी पीड़ा हो रही है, एक दिन महादेव को भी अपने पुत्र को इस स्थिति में देखने की पीड़ा उठानी होगी और पुत्र को पीड़ा देने के उत्तरदायी स्वयं महादेव ही होंगे। एक पिता की पीड़ा को देखकर भगवान शिव भी बहुत व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि बिना सूर्यदेव की पूरी धरती अंधकार में हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। यह सुनकर भगवान शिव ने सूर्यदेव के शीतल पड़ चुके तेज को जीवित कर दिया। जब सूर्यदेव जीवित हो गए तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अहंकार में आकर महादेव की अवहेलना की है। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने पिता को पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि उन्हें महादेव को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। अब वो अपने श्राप के विनाश को कुछ कम करने का तोड़ बताए। ये सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा कि दिया गया श्राप तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन महादेव ने जिस तरह सूर्यदेव को जीवित किया है वे अपने पुत्र को भी जीवित कर पाएंगे और अपने अलग स्वरूप की वजह से महादेव का पुत्र देवता के रूप में घर घर पूजा जाएगा। भगवान सूर्य ने माली सुमाली से कहा कि वे अपने बुरे कर्मों को त्याग कर
अगर विधि विधान से सूर्यदेव और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वे अपने कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति पा सकेंगे। इस तरह माली सुमाली ने भगवान शिव के साथ सूर्यदेव की स्तुति भी शुरू कर दी।